पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाया। आज हम फिर से आपके लिए मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सन्निकट मान पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, कब फलन कोई उच्चिष्ट होता है, कब निम्निष्ट होता है। मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट और मिनिमा मतलब निम्निष्ट। अगर फलन उच्चिष्ट होगा तो उसका उच्चतम मान होगा कोई ना कोई, तो इससे हम इसका उच्चतम मान निकाल सकते हैं। अगर फलन निम्निष्ट है तो इसका कोई ना कोई निम्नतम मान होगा और उस निम्नतम मान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो किसी भी फलन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गिवन फंक्शन होगा उसको हम मैक्सिमा और उसके मिनिमा प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा होगा फलन या मिनिमा होगा, या किस बिंदु पर ये फलन मैक्सिमा होगा और किस बिंदु पर ये फलन मिनिमा होगा। अगर मैक्सिमा होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यदि ये मिनिमा होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और इनके अनुप्रयोग से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें जो भी फलन y बराबर fx दिया जाए, कोई भी अगर फंक्शन हमें दिया जाता है y बराबर fx, फर्स्ट टाइम हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये y डैश मींस dy by dx निकालेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x। जरूरी नहीं कि हम x के सापेक्ष ही उसका अवकलन करेंगे, जिसके सापेक्ष हमें फलन दिया जाएगा उसी के सापेक्ष उसका अवकलन किया जाएगा। तो फर्स्ट उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। आफ्टर द डिफरेंशिएशन हम उस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे और उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर करने के बाद हम x की कुछ ना कुछ वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट जो भी फलन दिया गया उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करने पे हमें कुछ ना कुछ x के मान मिलेंगे, उन x के मान को हम फाइंड करेंगे। इतनी प्रोसेस करने के बाद हम फिर से आएंगे, जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव था उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे। इसका पुनः अवकलन किया जाएगा dy by dx का, जो भी हमारा फर्स्ट टाइम मतलब प्रथम अवकलन जाएगा, इसको पुनः अवकलित करेंगे और आ जाएगा हमारा d2y/dx स्क्वायर। अब जो d2y/dx स्क्वायर आएगा इसका मान हम x बराबर जो भी वैल्यू आएगी उस पर चेक करेंगे। जो हमारा दोबारा अवकलन किया गया d2y/dx स्क्वायर आया उसको हम पुनः x का जो मान आया वो मान रखकर इसका मान निकालेंगे। अगर इसका मान दो तरीके से संभव है, या तो इसका मान पॉजिटिव आएगा या तो इसका मान निगेटिव आएगा, और या तो एक मान इसका संभव है कि 0 हो सकता है। ठीक, इसके 3 मान मिल सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक 0। यदि d2y/dx स्क्वायर का मान पॉजिटिव आता है तो x के उस मान पर दिया गया फलन मैक्सिमा होगा एट x बराबर जो भी है मान x बराबर 8। ठीक, तो दिया गया फंक्शन मैक्सिमा होगा x के उस मान पर, और अगर इसका मान निगेटिव आता है तो फंक्शन मिनिमा होगा, और मिनिमा होगा किस बिंदु पर, x के जिस बिंदु पर हम इसका मान निकाल रहे हैं। और यदि d2y/dx स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है तो द गिवन फंक्शन इज नॉट neither maximum nor minimum। मतलब कि वो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा, यदि उसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव 0 आ जाता है। और इसके बाद जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, वहां से हमें केवल ये पता चलेगा कि ये जो मान है वो हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके बाद अगर हमें कह देंगे
मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे, जिस x के मान के लिए हमारा दिया गया फलन मैक्सिमम आया है उसी x के मान को हम फलन में रख देंगे। और यदि मान लिया यदि x बराबर a के लिए कुछ भी आ रहा है मान हमारा मैक्सिमम मिनिमम, तो हम f a निकालेंगे। और अगर ये x बराबर a पे मैक्सिमम है तो f a हमारा मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और यदि इस पे x बराबर a पे मिनिमम आ रहा है फंक्शन, देन f a will be minimum value of given function। तब हमारा जो f a का मान आएगा वो निम्नलिखित मान या न्यूनतम मान आएगा उस दिए गए फलन का। तो इस तरीके से हम उसके उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट फिर से समझ लेते हैं हमें करना क्या है, क्या क्या स्टेप लगाने हैं, और इससे बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे एक क्वेश्चन निश्चित ही आपके पेपर में आएगा। तो अगर देखिए फंक्शन अगर हमें कोई दिया गया है y बराबर fx, तो इसको फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या निकालेंगे, dy बाय dx। अब जो हमारा dy बाय dx मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आया उसको हमें क्या करना है, जीरो, और जीरो के बराबर करने पर x का कुछ ना कुछ मान निकालेंगे। x का कुछ ना कुछ मान जब निकल आए तो पुनः हम दिए गए फलन को क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे d2y/dx²। और d2y/dx² है तो वहां पे जो x का हमने मान निकाला है उन वैल्यू को रखेंगे। जिस मान पे x के जिस मान पर हमें फलन पॉजिटिव मिल जाएगा उस x के मान पे हमारा दिया गया फलन क्या होगा, महत्तम होगा या उच्चिष्ट होगा। और x के जिस दिए गए मान पे हमारा फलन का मान निगेटिव आएगा, मतलब फलन का नहीं सॉरी डिफरेंशिएशन का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन का मान निगेटिव आएगा, उस x के मान पर हमारा दिया गया फलन निम्नलिखित होगा। और यदि x के मान पर d2y/dx² का मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि जो दिया गया फलन है वो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम मान या मिनिमम मान कैसे निकालना है। तो जिस बिंदु पर हमें फलन, मान लीजिए कि x बराबर 1 कोई बिंदु था जिस पे फलन हमें मैक्सिमम मिला है, तो उस वैल्यू को हम fx में रख देंगे x, तो हमें f मिलेगा और वही उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान। यदि हम मान लें कि x बराबर a पे हमें दिया गया फलन मिनिमम मिला है, तो x बराबर a जहां जहां है फंक्शन में वहां पे x की जगह a रखेंगे और हम f निकालेंगे और वो हमारा हो जाएगा मिनिमम मान। तो ये था एक जनरल डिस्क्रिप्शन कि हम कैसे किसी फलन को मैक्सिमम या मिनिमम बता सकते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए देखते हैं कि कौन सा फलन किस बिंदु पर मैक्सिमम है और किस बिंदु पर मिनिमम है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन दी गई है fx बराबर x³ -2x³ प्लस x+6 पूछा जा रहा है का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान याद करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमें फलन दिया गया है, इस फलन को हम y मान सकते हैं, y मान लिए। अब हम देखेंगे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट x, तो यहां से dy/dx आ जाता है 3x² - 6x माइनस का 4x प्लस का 1, यह आ जाता है dy/dx। अगला स्टेप हमारा है कि dy/dx को 0 करते हैं, तो यहां से हम dy/dx को 0 कर देंगे। जब 0 करते हैं तो हम देखते हैं कि 3x² - 4x प्लस 1 बराबर 0। इसके फ्रैक्शन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 3x² माइनस का 3x - x प्लस 1 बराबर 0। 3x कॉमन ले सकते हैं, x - 3 -1 कॉमन ले सकते हैं, x - 1 बराबर 0। यहां से 3x - 1 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x - 1 बराबर 0। इट मीन हम पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 1/3 और अगले ब्रैकेट को 0 बराबर करेंगे, x बराबर 1। यहां से हमें x के दो मान मिले, x बराबर
बराबर 1/3 और x बराबर 1। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जो भी हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आया उसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको पुनः डिफरेंशिएट कर देते हैं, पुनः अवकलित करेंगे। जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा d2y/dx²। तो यहां से आ जाएगा ये 6x माइनस का 4। अब क्या करेंगे, तो अब जो भी x के मान दिए गए हम लोग वहां पे रख के देखेंगे। जब x बराबर 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो d2y/dx²। x बराबर 1/3 पर कितना आएगा, तो 1/3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 × 1/3 - 4। इट मीन 2 - 4 इक्वल टू नेगेटिव, माइनस का 2 आएगा जो एक नेगेटिव वैल्यू है। अब हमने बताया था कि हमारा अगर d2y/dx² x का मान रखने पर नेगेटिव आता है तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं आता x बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट होगा। ठीक, तो हम उच्चतम मान निकालेंगे। तो उच्चतम मान, तो जहां जहां फलन में x है वहां पे क्या रखेंगे, क्योंकि जिस मान के लिए x ने जिस मान के लिए हमें फलन उच्चिष्ट मिला है उसी मान को हम फलन में रख देंगे तो उच्चतम मान निकल आएगा। तो x बराबर 1/3 रखते हैं तो हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब -2 × 1/3 का होल स्क्वायर प्लस का 1/3 + 6। कैलकुलेट करेंगे तो 1/27 माइनस का 2/8 2/9 और प्लस का 1/3 + 6 और कैलकुलेट कर लेंगे 27 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - 6 + 9 + 6 9 × 6 = 15 1 16 - 6 मतलब 10/27 ये आ जाएगा इसका मैक्सिमम मान। अब हम न्यूनतम मान की बात करें। अब हमें एक बिंदु और दिया है x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि x बराबर 1/3 में फलन क्या है, उच्चिष्ट है और उसका हमने उसका मान भी काउंट कर लिया। अब हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं। x बराबर 1 पर d2y/dx²। तो यहां से x की जगह हम 1 रख देंगे। x d2y/dx² का मान कितना आया था, इसका मान आया था 6x - 4। तो यहां पे रखेंगे 6x - 4 की जगह x बराबर 1 तो 6 × 1 - 4 इक्वल टू 2 आया, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो लिख सकते हैं हम इसलिए x1 बराबर 1 पर फलन निम्नलिखित होगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो निम्नलिखित, निगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट। निम्नलिखित होगा तो निम्नतम मान मिलेगा। निम्नतम मान क्या हो जाएगा, तो जहां जहां फलन में x है वहां पे हम क्या रखेंगे 1 तो हो जाएगा 1 - 2 + 1 + 6। तो यहां से लिख सकते हैं 6 × 8 - 2 ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा उसका न्यूनतम मान। तो इस तरीके से हमने देखा कि उच्चतम और न्यूनतम मान कैसे निकालना है, कोई फलन उच्चिष्ट या निम्नलिखित किस बिंदु पर है, ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं तथा उच्चतम और न्यूनतम मान के बारे में जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस उच्चिष्ट निम्नलिखित के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो आप लगा के देखें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको इसीलिए अगले दिन उसमें कुछ सुझाव दिए जाएंगे, आपको उसमें डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू क्लास।